अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य है। यह वेदों में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि आत्मा ब्रह्म है। लेकिन क्या आत्मा वास्तव में ब्रह्म है? क्योंकि वेद, गीता, पुराण आज कुछ और ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आत्मा को परमात्मा और भगवान भी कहते हैं। इसलिए तर्क और वेद, गीता आदि के प्रमाणों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आत्मा ब्रह्म है, इसे समझने से पहले यह समझना होगा कि ब्रह्म क्या है। सनातन धर्म के कई संप्रदाय हैं, उनमें ब्रह्म के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ संप्रदाय कुछ कहते हैं तो कुछ संप्रदाय कुछ, लेकिन ब्रह्म के बारे में सभी संप्रदाय दो बातों पर सहमत हैं। पहला, ब्रह्म सर्वव्यापक है और दूसरा, ब्रह्म निराकार है। तो अब इन्हीं दोनों पर आत्मा की तुलना ब्रह्म के साथ करके देखते हैं। पहला है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो आत्मा भी सर्वव्यापक होगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि आत्मा का आकार क्या है, शरीराकार या अणु या सर्वव्यापक। उस लेख में तर्क द्वारा तथा वेद, वेदांत और गीता के अनुसार हमने यह जाना है कि आत्मा न तो सर्वव्यापक और न ही शरीर के आकार का है, इसलिए आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। दूसरा है, ब्रह्म निराकार है। अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो आत्मा भी निराकार होगा, किंतु ऐसा है क्योंकि आत्मा का आकार कितना है उसे तर्क द्वारा तथा वेद के अनुसार हमने यह जाना कि आत्मा अणु आकार का है, इसलिए आत्मा निराकार नहीं है। अतएव आत्मा को ब्रह्म मानना इस दृष्टि से उचित नहीं है। वैसे तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक हैं, इन्हें एक ही समझना चाहिए। परम तत्व अपने को इन तीन रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। उनके गुण इन रूपों में अलग अलग प्रकट होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें अलग अलग समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि यानी आत्मा ब्रह्म है से शुरू हुआ विवाद आत्मा परमात्मा है और आत्मा भगवान है तक पहुंच गया है। सनातन धर्म में परमात्मा को ब्रह्मांड का पालन कर्ता कहा गया है। वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल देते हैं। तो यदि आत्मा को परमात्मा मानेंगे तो आत्मा को कर्म फलदाता और ब्रह्मांड का पालन कर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु क्या ऐसा है? नहीं, हम कर्म फलदाता नहीं हैं। हमें 10 दिन पहले किए गए कर्मों का ज्ञात नहीं है, फिर कर्म फलदाता कहलाने की बात तो बड़ी दूर है। और फिर हम ब्रह्मांड का पालन करता है, यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए आत्मा को परमात्मा कहना इस दृष्टि से उचित नहीं है। आत्मा को भगवान कहना भी मूर्खता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, आत्मा और माया के स्वामी हैं। इसके विपरीत आत्मा भगवान के अधीन, अल्पज्ञ, असमर्थ आदि है। इसलिए आत्मा को भगवान कहना इस दृष्टि से उचित नहीं है। अब तक जो कुछ कहा है उसके बाद भी कुछ लोग कह सकते हैं कि आत्मा ब्रह्म है, यह वेदों में और गीता में लिखा गया है। अतः उन्हें वेदों को फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद और गीता में यह भी लिखा है, इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे भगवान है। अतः आत्मा से परे भगवान को आत्मा कहना कहाँ तक उचित है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु तू नहीं जानता। तो भगवान हमारे सभी कर्म को जानते हैं, किंतु हम नहीं। ऐसा क्यों? अगर आत्मा भगवान है तो उसे सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। कठोपनिषद में कहा गया है, यम ज्ञात्वा मुच्यते, अर्थात जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म विदाप्नोत परम, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, यानी ब्रह्म कोई और ही तत्व है और आत्मा कोई और ही तत्व है। गीता में कहा गया है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रवदन्ते माया मेताम तरंतते। अर्थात यह दैवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो केवल तुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को तर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो आत्मा स्वयं की शक्ति से मुक्त भी नहीं हो सकता, उसे भगवान की शरण में जाना पड़ता है।
अतएव इस दृष्टि से यह कहना उचित नहीं है कि आत्मा ब्रह्म है, वह परम तत्व है, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सृष्टिकर्ता, कर्म फलदाता, पालक, सच्चिदानंद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।